देखिए, मुझे लगता है बीजेपी का काम आरोप लगाना ही है। 9 साल सत्ता में रहने के बाद भी उनको आज भी पंडित नेहरू का भूत ही कहीं ना कहीं नजर आता है। उनसे भी डरते रहते हैं वो। जो व्यक्ति आज इस संसार में नहीं है, उस तरह किस तरह की उनके लिए अभद्र टिप्पणियां की गई हैं, और जो लोग यहाँ पर इस संसार में हैं उनके लिए कौन कौन सी अभद्र टिप्पणियां की गई हैं। आज तक अगर किसी ने कोई सबसे ज़्यादा स्तर भाषा का गिराया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गिराया है, और उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी माननीय नरेंद्र मोदी जी की है। मोदी जी ने एक बात कही थी, आपको याद होगा, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। हमने तो एफआईआर नहीं की कहीं पर भी। स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, किसी से भी हो सकता है, और स्लिप ऑफ टंग अगर हुआ है और तुरंत माफ़ी मांगी गई है उसके लिए, और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने अगर इंटरिम बेल दे दी है, उसके बाद भी अगर सवाल खड़े किए जाते हैं तो बड़ा दुखद है। मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, गौरव भाटिया जी बैठे हुए हैं। अभी 4 दिन पहले एक चैनल पर इन्होंने हमारे लीडर के लिए गलत टिप्पणी का उपयोग किया और फिर कहा ये भी स्लिप ऑफ टंग है। हमने तो एफआईआर नहीं कराई इनके खिलाफ। भारतीय लोकतंत्र जो विविधताओं का देश है, उसमें तमाम तरह की विविधताएं हैं और इस तरह की चीज़ें आती हैं। जी आलोक जी। देश के प्रधानमंत्री ने जर्सी काओ, कांग्रेस की विधवा, खूनी पंजा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या क्या नहीं कहा है। मुझे लगता है कि हमने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि उसके ऊपर एफआईआर हो जाए। आप पॉलिटिकल आरोप लगाइए, आप भी लगाइए, मुझे बताइए, आप भी लगाइए, वो भी लगाइए, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कांग्रेस पॉलिटिकल आरोप? सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कांग्रेस को? मैं आलोक जी आपके समक्ष एक बात रखना चाहता हूं, मैं रख लूं फिर आप बोलिएगा। नहीं अमीश जी, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? हमने आपको पर्याप्त राहत दे दी है, लेकिन आप भी ये ख्याल रखें कि चर्चा का एक स्तर होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज अभिषेक मनु सिंघवी को इस बयान पर सिर्फ माफी नहीं मांगनी पड़ती, वो कहते हैं कि ये गलत बयान दिया गया, ये नहीं देना चाहिए था। और आपको भी पता है, वो व्यूअर्स भी देख रहे हैं, वो वीडियो को मैं दोबारा प्ले कर सकता हूं, वो स्लिप ऑफ टंग नहीं था। भाई जगताप, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, कांग्रेस के आप प्रवक्ता हैं, लगातार आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं। आपके पास आपके एक बड़े नेता बैठे हुए हैं भाई जगताप, और वो कह रहे हैं कि दामोदर दास है, लेकिन उसके बाद कहा जाता है ये तो गौतम दास है। डू यू थिंक इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग? दिल पे हाथ रख के बताइए आप। मैं कहता हूं कि राजनीति को थोड़ा अलग रख लेते हैं अगले 30 सेकंड। सांस में मैं वापस आता हूं। अगर उसी सांस में अमीश जी माफ़ी भी मांग ली गई है तो उसके बाद क्या बचता है? मैं तो इतने आपको बयान गिनवाए कि आज बीजेपी के प्रवक्ता से आप कह सकते हैं कि आप आज न्यूज़ 18 पर माफ़ी मांगें इन बयानों के लिए। हमने माफ़ी मांगी ना, पवन खेड़ा जी ने तुरंत कहा कि हाँ गलत हुआ। और मैं तो आज ये भी स्वीकार करता हूँ कि कांग्रेस की गलती रही है। 70 साल तक पंडित नेहरू से लेकर और यहाँ तक पता नहीं क्या क्या सुना हमने। 2013-14 में मैंने अपने नेताओं की न्यूड फोटोग्राफ्स इस पर देखी सोशल मीडिया पर, और कौन चलाता था वो भी सब पता था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पता नहीं क्यों नहीं किया। और अगर मैं समझता हूँ बहुत बड़ी गलती रही है कांग्रेस पार्टी की कि इस तरह की जब चीज़ें हमारे खिलाफ हो रही थी तो उसी समय वह तुरंत रोका जाना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस पार्टी शायद लोकतंत्र में विश्वास रखती है कि 100 पत्रकार जेल के अंदर चले जाएं। एक पत्रकार ये दिखा दे खबर के नमक से रोटी खाई गई है और उसके बाद वो जेल चला जाए, और किस तरह से तमाम पत्रकारों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फटकार लगा रहा है, वो भी तो देखिए ना। जी, वो कह रहे कांग्रेस की गलती रही, हम लोकतंत्र में बिलीव करते रहे, हमने एफआईआर नहीं करी। देखिए, मैं सबसे पहले, मुझे बीच में टोका ना जाए, बताता हूं कि किस तरह से गाली देने का जो सिलसिला है वो कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत ही नहीं करी, एक कीर्तिमान बनाया है। बी नारायण राव मोदी जी को नामर्द कहते हैं। पवन खेड़ा इससे पहले भी मोदी की फुल फॉर्म बताते हैं, मसूद अजहर, ओसामा बिन लादेन, दाऊद और आईएसआई। सुशील कुमार शिंदे तानाशाह और हिटलर। इरफान अंसारी साला मोदी। राज बब्बर डॉलर मोदी की मां जितना गिरा है। मल्लिकार्जुन खड़गे मोदी हिटलर है। राहुल गांधी हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। संजय निरुपम अनपढ़ गवार। रणदीप सुरजेवाला औरंगजेब से भी क्रूर तानाशाह। दिव्य स्पंदाना नशेड़ी। संजय निरुपम निकम्मा। सलमान निजामी पिता कौन दादा कौन। मणिशंकर अय्यर नीच किस्म का आदमी। और इसी तरह से एक पूरी लिस्ट है। लेकिन एक बात मैं आपको याद दिलाऊंगा, नरेंद्र मोदी जी से चुनाव से पहले पूछा गया था
प्रियंका वाड्रा गांधी, तो उन्होंने कहा मेरी बेटी के समान है। प्रियंका वाड्रा गांधी के पास पत्रकार गया, उन्होंने कहा अरे मोदी जी बड़ी नीच राजनीति करते हैं। ये फर्क है सोच का, और इसीलिए देश की जनता बार बार मोदी जी को आशीर्वाद देती है, और कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार का क्या हश्र है हमने देखा। दूसरी बात, इन्होंने कहा प्रवक्ता भी बोलते हैं। जो प्रवक्ता बोल रहे हैं ये वक्तव्य, अमीर जी, इन्होंने एक स्टूडियो में गिलास ही फोड़ दिया था और ये दूसरे प्रवक्ता को बता रहे थे तेरा बाप दल्ला तू दल्ला, और ये कह रहे थे एक एंकर को भड़वागिरी पर उतर आया है। और मेरे साथी हैं संबित पात्रा जी, क्या ये सत्य नहीं है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया था एक ट्वीट के पीछे, और ये आदेश लेके आया हूं, वो एफआईआर निरस्त कर दी गई, फाइनल आदेश से निरस्त कर दी गई। ये है द्वेष भावना से किया हुआ राजनीतिक षड्यंत्र मेरे हाथ में है। आलोक शर्मा, आप भी वो कह रहे हैं कि आपने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन 1975 में तो पूरी की पूरी ऑपोजिशन को जेल में डाल दिया था, आपने इमरजेंसी लगाई थी। उसके बाद चैनल के बता दूं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उनके खिलाफ एफआईआर होती रहती है। जी, ओके। लेकिन इस समय बड़ी खबर एक आ रही है, बड़ी खबर आ रही है नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो नारे लगाए गए हैं, जो कांग्रेस के आला नेता वहां मौजूद थे उनकी मौजूदगी में नारे लगाए हैं। पहले आप नारे सुन लीजिए, फिर मैं आता हूं। एयरपोर्ट के रनवे पर मोदी के खिलाफ नारे नहीं लगाए गए, यह कहा गया है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के लिए बोला गया है कि तेरी कब्र खुदेगी। शकील अहमद, रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल वहां मौजूद थे। ये नारे सुनिए पहले। अरुण सिंह जुड़ रहे हैं इस पर बात करने के लिए। अरुण सिंह, ये नारे क्या लगे थे और कहां लगे थे? देखिए, ये जो नारे जो अभी आपने सुनवाए, जब रनवे की तरफ विमान जाने वाला था उसके पहले जब पवन खेड़ा को डिबोर्ड किया गया था, तो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो एआईसीसी मेंबर हैं, कोऑप्टेड मेंबर हैं या फिर इलेक्टेड मेंबर हैं, वो लोग भी उसमें आ गए थे। और जो मैंने पता किया, रोहतक के एक एआईसीसी मेंबर थे, उन्होंने ये नारा लगाया और उनकी आवाज साफ सुनाई दे रही है और उनकी जो उनका चेहरा है वो दिखाई दे रहा है। मैंने पूछा था, समर्थन में तो और भी सुर सुनाई दे रहे हैं, समर्थन में तो और भी सुर सुनाई दे रहे हैं। और वहां पर ये तीनों नेता मौजूद थे जो तस्वीरों में दिख रहा है, रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल और शकील अहमद। देखिए अमीश, उस वक्त नारेबाजी तो चल रही थी पहले से ही, और वो सारे नेता धरने पर बैठे हुए थे और उस बीच में वो लोग लगातार बात भी कर रहे थे। लेकिन जो नारेबाजी हुई है उसको अजय माकन जैसे नेता है, रणदीप सुरजेवाला जैसे नेता है, उनका ये कहना था कि ये जो है वो हमारी पार्टी के नेता नहीं है, ये कहां से आ गए और उन्होंने इस तरह की नारेबाजी क्यों लगाई, क्योंकि हम लोगों ने लोकतंत्र को लेकर के नारेबाजी की थी और हमने अपनी बात रखी थी। एआईसीसी मेंबर है ना, पर ये तो वो तो एआईसीसी मेंबर है ना, वो तो साथ ही रायपुर जा रहे थे ना एआईसीसी के अधिवेशन में। जी, वो कांग्रेस के ही नेता है और उनका पॉइंट यही है, पॉइंट यही है। यानी चेहरा दिखाओ कि हम नारे ऐसे नहीं चाहते, लेकिन दूसरी तरफ ये नारे लगाओ, चेहरा दिखाओ कि हम प्यार चाहते हैं और नरेंद्र मोदी के बाप और मां को बीच में लेके आओ। दैट इज द पॉलिटिक्स ऑफ लव विच कांग्रेस वांट्स टू डू। आलोक जी मेरे साथ है। आलोक जी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, एआईसीसी के मेंबर इस तरह के नारे लगा रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और उस दिन जिस दिन एक उनका प्रवक्ता इसी अभद्र भाषा की वजह से गिरफ्तार हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट उसको राहत दे रहा है। देखिए अमीश जी, मुझे लगता है कि जब तक इस वीडियो की पुष्टि ना हो जाए और किसने नारा लगाया है, कौन है व्यक्ति, मैंने अभी आईएनसी टीवी का भी पूरा ट्विटर हैंडल देखा और उसके बाद मैं देख रहा था कि किसने नारा लगाया है। मैं स्वयं भी उस व्यक्ति को नहीं जानता हूं, वो व्यक्ति कांग्रेस का है कि नहीं है। लेकिन अब बात यह है कि उसने नारा लगाया वो गलत है, लेकिन आज तक जो कांग्रेस के खिलाफ इतने नारे लगे उनका वो तो बिल्कुल सही होंगे। मतलब कांग्रेस की विधवा तो पॉलिटिकल नारा था ना। आप बीजेपी के प्रवक्ता से कह सकते हैं कि आज वो मोदी जी की तरफ से माफी मांग लें। किसी की पत्नी के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना वो तो बिल्कुल ठीक होगा। किसी के बेटे के लिए जर्सी काऊ कहना या जर्सी बछड़ा कहना और हाइब्रिड बछड़ा कहना और पता नहीं क्या क्या कहा गया है। और पंडित नेहरू के लिए किस किस शब्दावली का इस्तेमाल। गौरव भाटिया, आप ही के चैनल पर न्यूज 18 पर किसी के लिए हमने बार बाला भी कहते सुना था।
गौरव किसी भाटिया, ने आज तक माफी मांगी? गौरव भाटिया, क्या मंगवा सकते हैं माफी आप? देखिए, जहां तक बात मेरी बात इन्होंने पर्सनली जी, कही देखिए सर, कि जी, मैंने मैं आपको गिलास आगे तोड़ दिया था। आलोक एक मिनट मौका गौरव दूंगा, भाई, एक मिनट 10 सेकंड गौरव भाटिया रिएक्ट करना नहीं, चाह रहे हैं, गौरव जी, 10 मैं एक सेकंड। छोटा सा उत्तर दे देता हूं। जी जी जी, बोलिए बोलिए आलोक, मैं आलोक छोटा बोलिए सा बोलिए। उत्तर दे देता हूं। मैं केवल ये कहना चाहूंगा, अगर कोई देशद्रोही और गद्दार और बार बार कहेगा तो स्वाभाविक है कि ऐसा ही होगा, और पहले उत्तर दिए जाने चाहिए थे इस तरह की शब्दावली के। तो आप कह रहे किसी हैं को कि अधिकार नहीं किसी को देशद्रोही और गद्दार कहने का। ठीक है, ठीक है, आप कह रहे तीसरी कोई चीज, रुपए कोई की कीमत अगर और डॉलर भाषा की में कीमत आपको गिरना और देशद्रोही और बढ़ना, गद्दार बोलेगा तो गिलास टूटेंगे। बिल्कुल पिटाई होनी चाहिए। पिटाई कैसे हो। बोल देगा कोई किसी को देशद्रोही और गद्दार? पिटाई हुई, हाँ, क्यों नहीं होनी चाहिए? ठीक, मतलब अगर कोई शब्दों देशद्रोही से बोल गद्दार रहा है किसी तो को भी उसको बोल दो, उसकी मतलब पिटाई आदत हो गई सुनिए, बीजेपी मैं वालों उत्तर की। देता हूं, सर्टिफिकेट सुनिए, बांटने उत्तर शुरू सुनिए। कर दिया आप लोगों ने। उत्तर सुनिए। नहीं मैं- नहीं मैं- नहीं, गौरव, मतलब गौरव। आप लोग सर्टिफिकेट बांटते रहे। गौरव गौरव मैं आपको देखिए, मौका दूंगा। गौरव, मैं आपको अधिकार है किसी को दल्ला गौरव, कहने का, आलोक, कोई आलोक दूसरा सर, रिप्लाई आलोक देगा सर, तो आपको मैं मिर्ची आपको- लगेगी। मैं आपको कुछ गौरव कहना भाटिया चाहता मौका दूंगा गौरव भाटिया, मैं आपको भरपूर मौका दूंगा जवाब देने का। अब लगातार हाथ खड़ा करते रहे, बीच में आप नहीं बोले, मैं आपको मौका दूंगा। लेकिन बहुत बड़ी खबर आ गई है व्यूअर्स, एक बहुत बड़ी खबर आ गई है, बहुत बड़े नेता के बारे में आई है। ब्रेक के बाद पूरी खबर विस्तार से आर पार में आप जरूर देखेगा, क्योंकि वाकई बहुत बड़ी खबर है।